आप देख पा रहे थे कि सर हमारे पास में आज जो हम एफटी इसलिए मैंने वापस से रिपीट किया कि वाक़ई में एफटी 15 एक ऐसा नाम है, उस एक ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास में एक टूल से टूल की तरह मैं बात करूँगा या एक तरह से हमारे पास में एक जादुई प्रोडक्ट है, जिसमें सारा सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है, खाली उसको बताने की ज़रूरत है। तो कोई व्यक्ति इसको रेट की तरफ तो देखेगा नहीं, पहले बोलेगा सर 2 से 4 बॉटल मुझे दे दीजिएगा। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं बात करूँगा सर उन गलतियों की जिसकी वजह से क्योंकि अगर आपके पास प्रोडक्ट की जानकारी है, इसके बाद भी है, एक चीज़ मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, थोड़ा-सा मुझे हाथ का इशारा दे करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपके बच्चों को या अपने दिल पे हाथ रख करके थोड़ा-सा आप मुझे एक जवाब ज़रूर दीजिएगा कि अगर आपके बच्चों से कोई सवाल करे, ईमानदारी से आप जवाब दीजिएगा कि अगर आपसे कोई अगर आपके बच्चों को अपने पापा चुनने का मौका मिले, तो क्या वो आपको चुनेगा? एक बार दिल में हाथ रखें क्योंकि आपने ऐसा कौन-सा काम किया है कि आपका बच्चा बोले कि नहीं मुझे मुझे पापा जैसा बनना है। उसके लिए एक मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ कि आप अपने घर में प्रैक्टिकल करके देखिएगा कि 8 से 10 फ़ोटो आप भगवान की रखिएगा और 8 से 10 फ़ोटो हीरो-हीरोइन की रख दीजिएगा, उसमें एक्टर्स की रख दीजिएगा और 1 फ़ोटो अपने मतलब फ़ोटो अपनी रखिएगा। 1 फ़ोटो आपकी होनी चाहिए, 10 फ़ोटो आपके हीरोइन के होंगे और 10 फ़ोटो भगवान के होंगे। अगर आपका बच्चा धार्मिक प्रवृत्ति का होगा तो भगवान की फ़ोटो की तरफ हाथ लगाएगा। अगर वो फ़िल्मी दुनिया में थोड़ा इंटरेस्ट लेता होगा तो कोई बोलेगा कि मैं शाहरुख खान बनूँगा या लड़की होगी तो वो काजोल बनूँगी या ऐश्वर्या राय बनूँगी, उसकी तरफ हाथ लगा सकते हैं। लेकिन एक फ़ोटो की तरफ आपका बच्चा वो हाथ भी नहीं लगाएगा, देखेगा भी नहीं, वो कौन-सी फ़ोटो होगी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। कि हमने ऐसा कौन-सा काम किया है कि मेरा बेटा मुझे बोले कि मुझे बनना है मेरे पापा के जैसा। और इसका एक गवाह मैं दे सकता हूँ कि आज मेरा बेटा लगभग 6 से 8 साल का हो चुका है। अंदाज़ा लगा सकते हैं जब मेरा फर्स्ट डायमंड हुआ था, मैं अपने बच्चे को सिखा कर के नहीं लेके गया था स्टेज में। मिस्टर जयराम गुप्ता जी इस बात के गवाह हैं और मैंने जब मेरे बच्चे से पूछा गया था, वो दिन मुझे आज भी याद आता है कि मैंने बच्चे को एक लाइन भी नहीं सिखा के भेजा था उसको कि आपको क्या बोलना है स्टेज में, कुछ नहीं। जब मेरे बच्चे से पूछा गया था, माइक पकड़ा करके उन्होंने एक जवाब दिया था। आज मुझे गर्व इसलिए होता है कि आज हम ऐसे प्लेटफ़ॉर्म में हैं। उस बच्चे ने जवाब दिया था कि मुझे अपने पापा के जैसा बनना है क्योंकि वो जो देख पा रहा है, बचपन से देख पा रहा है, वो मान-सम्मान वो जो कह सकते हैं कि अब मैं शब्द नहीं मिल पा रहे हैं कि उस तरीके से जो हमारा एक स्टेटस वहाँ पे चेंज हो जाता है। आप जब स्टेज में होते हैं, आपका जो फूल माला स्वागत करते हैं, आप पैसा सेकेंडरी है यहाँ पे, पैसा सेकेंडरी है, पैसा तो आप कहीं भी काम करके पैसा आ सकता है। तो आप ईमानदारी से इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। कि अगर आपके बच्चा आपको बोलता है कि नहीं तो आप समझ जाइए कि नहीं हम सही रास्ते पे आपके बच्चों के लिए बहुत एक आप मिसाल एक कायम कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं तो मैं बात करना चाहूँगा उन चीज़ों के लिए जो आज कह सकते हैं कि क्या हम ऐसी गलती कर रहे हैं? उस चीज़ पे फोकस करेंगे। मैं थोड़ा-सा टाइम देख लेता हूँ मेरे पास टाइम है कि नहीं है अभी? चलिए है। मैं फटाक से बताना चाहूँगा कि 10 ऐसी चीज़ें हैं जो क्या हम गलती कर रहे हैं, जिस तरीके से आज हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो लीडरों की जो 10 गलतियाँ हैं वो मैं बताना चाहूँगा। क्या आप अपने अपलाइन से डेली बात करते हैं? पहला पॉइंट आप ज़रूर नोट करिएगा। क्या आप अपने अपलाइन से आप डेली अपलाइन की बात मानते हैं? अपलाइन की बात ना मानना। तो आपको अपलाइन अगर आपको कोई भी आपको सलाह दे रहा है, तो क्या आप उसको इधर से सुन के इधर से निकाल देते हैं? तो अपलाइन की बात ना मानना, ये हमारी पहली गलती है, जिस वजह से कहीं न कहीं हम प्रॉब्लम में फँस जाते हैं, फील्ड में हम नहीं हो पाते हैं। सेकेंडरी अगर मैं बात करूँगा कि जब प्लान चल रहा होता है, जैसे मान लीजिए अभी कोई व्यक्ति नया-नया जॉइन किया है और सीनियर प्लान दिखा रहा है, उस टाइम पे आप मोबाइल का यूज़ करना। आपने देखा होगा सीनियर ने प्लान दिखा रहे हैं और उस टाइम पे जो जिसके माध्यम से सीनियर गया था, तो सीनियर तो नए कैसे साथी को प्लान दिखा रहा है और आप खुद बैठकर आप मोबाइल में बात कर रहे हैं या मोबाइल को कहीं न कहीं उसमें कुछ व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, कुछ तो अगर मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ से एक दूसरी गलती है जिसकी वजह से हम सफल नहीं हो पाते हैं। तीसरी गलती है बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान ना देना। बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान ना देना। जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज मतलब है कि बॉडी लैंग्वेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज अगर जैसे आप अगर किसी के यहाँ बैठे हुए हैं, उदास हैं, निराश हैं बिल्कुल मतलब जैसे क्या होता है थके-थके से मरे हुए से अगर हम बैठे होंगे, शरीर में जैसे कि जान ही ना हो, इस तरीके से अगर हम बैठे हुए होंगे, अगर हम किसी से हाथ भी मिलाते हैं, तो हाथ में ऐसा लगता है कि ताकत नहीं है और खड़ा होना, मुस्कुराना, बैठने का जो तरीका होता है, अगर वो सही नहीं है, तो कहीं न कहीं 100% है कि वो बॉडी लैंग्वेज से सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि भाई इसके साथ मुझे जॉइन नहीं होना है, इसके साथ काम करके मेरा कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। तो आपको सबसे ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज पे भी आपको ध्यान देना होगा। चौथी बातों पे मैं बोलना चाहूँगा अपलाइन के एक कॉल पे एक बार रिसीव करना। अगर अपलाइन ने आपको फ़ोन किया है
तो एक ही कॉल पे उनका फ़ोन को ज़रूर रिसीव करें कि कहीं न कहीं अपलाइन के पास में बहुत सारी उनकी बड़ी टीम होती है, वो बहुत सा कुछ आपको मैसेज देने के लिए आपको उन्होंने एक फ़ोन किया था और उस फ़ोन को आपने मिस कर दिया, तो वो कहीं न कहीं क्योंकि उनके पास में हज़ारों लोग हैं, हज़ारों मिनट उनके पास बहुत ज़्यादा कीमती हैं, वो डेली फ़ोन करते हैं, लेकिन आपने अगर सर ने एक आपके अपलाइन ने एक कॉल किया और पहले ही कॉल में आपने फ़ोन को रिसीव नहीं किया, तो को हो सकता है बहुत बड़ी जानकारी, हो सकता है कोई ऐसा उनको आपका गुड न्यूज़ रहा हो कि सर बोले माय डियर मैं आपको एक बहुत अच्छा लीडर दे रहा हूँ, इसको जॉइन करिएगा और वो जॉइनिंग आपने उस टाइम पे फ़ोन नहीं उठाया, वो जॉइनिंग क्योंकि सर के पास बहुत सारी टीम होती है, वो किसी न किसी को ज़रूर कह देंगे, हैंडओवर कर देंगे और वो जॉइनिंग हो सकता है वहाँ चली जाएगी। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हो सकती है, जिस तरीके से अभी 1 नवंबर से हमारा न्यूज़ आने वाला है, ऐसी ही कोई जानकारी देने के लिए क्योंकि प्रॉब्लम तो सभी को हो रही थी, तो अपलाइन का एक बार में ही फ़ोन उठाना, ये इसकी आदत ज़रूर डालें, कहीं न कहीं आपको बहुत बड़ा मैसेज मिल पाएगा उससे। 5वां बात करूँगा कि अपलाइन के सामने बहाने नहीं बनाना। अपलाइन अगर कुछ बोल रहा है कि आपको कुछ काम दिया है, तो आपको अपलाइन आपने काम नहीं किया है, तो आप डायरेक्ट बता दीजिए, लेकिन बहाना बिल्कुल मत नहीं है। लेकिन क्योंकि हम बहुत बहाने बना देते हैं, सर मेरे पास ये प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे ऐसा हो गया था, जिस वजह से कहीं न कहीं आपने प्लान नहीं दिखाया, तो बता दो सर कि प्लान नहीं दिया। आपने फ़ॉलो-अप नहीं किया, तो बता दो कि आपने फ़ॉलो-अप नहीं किया, आपने इनवाइट नहीं किया, तो आप बता दो अपने प्लान को फॉलो किया। आपने लिस्ट अगर अपलाइन ने बोला था बनाने के लिए, आपने लिस्ट बनाई कि नहीं बनाई, उसको बता दो आप कि सर मैंने लिस्ट नहीं बनाई है। ये नहीं कि अगर जिस तरह के सर बोलते हैं सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। अगर आप अपलाइन से सच बोलते हैं, अगर अपलाइन से बहाना बना रहे हैं तो 100% आप अपलाइन से झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, इसलिए आपको इस चीज़ का ज़रूर विशेष ध्यान रखना है। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा 6वीं जो बात होगी अकाउंटेबिलिटी क्लियर नहीं करना। अगर आपके अपलाइन ने कोई चीज़ आपको ज़िम्मेदारी दी है, तो मतलब है कि अगर आप कहने का मतलब जैसे मीटिंग सेमिनार में उन्होंने बोला कि इस टाइम पे आपको बैनर लगाना है, पोस्टर लगाना है यहाँ पे, तो आपको ये अगर कोई टिकट है उसके अंदर में उस टिकट को आपने उसको जो अकाउंट है उसको क्लियर नहीं करना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सफल लीडर बनने से रोक देती हैं। तो अकाउंटेबिलिटी करना है आपको दिए हुए काम को सही टाइम पे करना। अगर अपलाइन ने आपको कोई काम दिया है उस काम को परफेक्ट टाइम में करते हैं तो 100% है कि आप सफल हो सकते हैं, अन्यथा ये जो गलतियाँ हैं इस वजह से हम कहीं न कहीं सफलता से दूर हो जाते हैं। 7वां नंबर जो पॉइंट है सेमिनार जो मीटिंग होती है जैसे ज़ूम मीटिंग हो गया, सेमिनार हो गया, उस मीटिंग में टाइम से ना आना। उस मीटिंग में लेट पहुँचना, ज़ूम वेबिनार हमारा टाइम है, हम ज़ूम वेबिनार में लेट अगर जॉइन हो रहे हैं या कहीं मीटिंग सेमिनार हो रहा है, अगर उस ज़ूम में भी सेमिनार में भी लेट आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो आपकी आदत बन जाती है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आप टॉप लीडर बनने से आप पीछे हो जाते हैं। यही एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपको बहुत सारी जैसे कोई आपके लाइफ़लाइन भी अगर आपने टाइम माँगा है, इस टाइम पे आपने बताया कि मैं इस टाइम पे पहुँच जाऊँ प्लान देने, यानी कि टाइम की जो पंक्चुअलिटी अगर आपके टाइम के पंक्चुअल होंगे तो आपका लीडर समझ जाएगा कि नहीं ये व्यक्ति अपने बिज़नेस में सीरियस है, 100% है कि वो व्यक्ति आपके साथ ज़रूर होगा, जॉइन होगा। कहते हैं ना कि समय के साथ चलने वाला व्यक्ति समय पे नहीं पहुँचता है, समय से पहले चलने वाला व्यक्ति समय पे पहुँचता है। तो आप इस चीज़ को टाइम पंक्चुअल अगर होंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं और 100% यही एक गलती को अगर आप सुधार लेते हैं तो आप बहुत बड़ी पीढ़ी पे जाते हैं। तो ये 7वां पॉइंट है जिसकी वजह से आप हम कहीं न कहीं अपने पीर से दूर हो जाते हैं। 8वां जो सबसे बड़ा जो हमेशा बताया जाता है जिसको बोलते हैं ड्रेस कोड पे ध्यान देना। एक ड्रेस कोड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपका बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। ड्रेस कोड का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे जीवन में और एक ड्रेस कोड का एक बहुत अच्छा और भी बता दूँ जैसे अभी हाँ, कोई ना कोई लीडर कभी आप देखते हैं हम बस पे जा रहे होते हैं, ट्रेन पे जा रहे होते हैं। अगर आपने वाक़ई में ड्रेस पहना हुआ है, कोट पैंट पे हैं, तो बस में कितनी भी भीड़ होगी, पीछे जो आपका व्यक्ति खड़ा भी होगा, आपको सीट नहीं मिली, अगर वो आपके साइड से निकलना भी चाहेगा तो आपसे वो बदतमीज़ी से बात नहीं करेगा। बोलेगा सर प्लीज़ थोड़ा-सा साइड हो जाइए और अगर आप किसी नॉर्मल कपड़े में तो बोलेगा कि उसका बोलने का जो तरीका होगा, आप जिस तरीके से जिस लैंग्वेज से बात करेगा अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो आपको वो सम्मान नहीं देगा। तो ड्रेस कोड आपको मान-सम्मान दिलाता है, ड्रेस कोड ही आपको 100% है कि आपकी जो नए प्रॉस्पेक्ट के सामने ऊँचा उठा देता है, वो झलकता है कि नहीं, आज इनके जो ड्रीम बड़े हैं जिसकी वजह से मैं इनके साथ अगर काम करता हूँ, तो मैं भी सफल और कामयाब हो सकता हूँ। इस पे ज़रूर विशेष ध्यान रखिएगा। ये 8वीं गलती थी कि ड्रेस कोड पे हम ध्यान नहीं देते जिसकी वजह से हम सफलता दूर हो जाती है हमारे यहाँ से। 9वां जो पॉइंट है, अपने आप को कोर लीडर से रोज़ बात ना करना। आपकी जो टीम है, आपने अगर कोई आपकी बड़ी टीम हो चुकी है, 10-20 आपके टीम में लीडर हो चुके हैं, तो क्या आप अपने
अपने कोर लीडर से रोज बात करते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। जब हमारी टीम बड़ी हो जाती है तो कम से कम एक बार अपने जो कोर लीडर होते हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, एक बार उनसे जरूर उनसे बात करें। क्या हो सकता है उनके पास में कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है, एक फोन आप उनसे जरूर करके पूछे कि सर आपको टीम में क्या दिक्कत हो रही है, जैसे क्लोजिंग में टीम में कोई बिजनेस रिलेटेड कोई दिक्कत हो रही है, या कोई आपके लेवल चेंज हो रहा है, कि आपकी टीम में कितने लोग, जैसे भी क्लोजिंग चल रही है, लास्ट क्लोजिंग है, उनको जरूर बताइए फोन करके कि क्लोजिंग किस तरीके से करना है, आपकी टीम में कितने लास्ट में मैनेजर चैंपियन है, उनको ध्यान दो। किसी हो सकता है किसी का 100-200 बीवी की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपने कोर लीडर से जरूर एक बार जरूर बात करें। मैं ये सभी से, नहीं तो आप 100% है कि आपको वो कामयाबी नहीं मिल पाएगी जिसके आप हकदार हैं। लास्ट में अगर बात बोलूंगा, सॉरी न कहना, ये 10वां पॉइंट है। अगर गलती से आपके चाहे लाइफ लाइन हो चाहे अपलाइन है, गलती सबसे हो जाती है, और गलती को स्वीकार कर लेना ये सबसे बड़ी महानता है। कि अगर आपकी लाइफ लाइन है, ठीक है, हो सकता है आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपको लाइफ लाइन को लग गया कि नहीं, कहीं न कहीं ये आपका गलती था, आपकी वजह से मतलब मेरा काम रुक गया, मैं आपको बुलाया था सर, आपको 10 बजे का मैंने टाइम दिया था, मैंने इतने लोगों को बैठा के रखा था, सर आप आए नहीं। हो सकता है कहीं, जबकि कहीं न कहीं आप मीटिंग में रहे होंगे, फिर भी आप लाइफ लाइन को बोल दीजिए, सॉरी सर, कोई दिक्कत नहीं सर, ये मेरी गलती है, मैं आपको टाइम नहीं दे पाया, नेक्स्ट बार इस चीज का जरूर ध्यान दूंगा, और आपके कहे हुए टाइम पे और आपके जो टीम है इस लीडर को उठाने का प्रयास करूंगा। तो ये कहीं इस तरीके से, कहीं न कहीं जो हमारे अंदर ईगो आ जाता है, कि जो घमंड आ जाता है कि भाई मैं सॉरी सॉरी क्यों बोलूं, मेरी तो कोई गलती नहीं है, तो कहीं न कहीं वो लाइफ लाइन को अगर आप बना के रखते हैं, जीवित रखते हैं, तो वो आपके साथ आगे तक काम करता है। ये 10 पॉइंट हैं जिसकी वजह से कहीं न कहीं लीडर्स पीछे हो जाते हैं। ये 10 पॉइंट की वजह से कहीं न कहीं हमारी कामयाबी हमसे दूर हो जाती है। ये 10 ऐसे काम हैं, अगर हम इसको कर लेते हैं, सही तरीके से कर लेते हैं, तो 100% है कि सफल हो सकते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि आप 10 वो काम, अगर उस काम को करते हैं, तो आप सफल और कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि आप परिवार के मुखिया हैं। जैसे हमारे परिवार के मुखिया की अगर बात करेंगे, तो मिस्टर जयराम गुप्ता जी आज हमारे बीच में हैं। आज पूरे टीम में किस तरीके से छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स अगर होती है, तो किस तरीके से उससे बाहर निकालते हैं। तो ये 10 ऐसे काम हैं जो हमको सफल और कामयाब बनाते हैं। वो काम क्या-क्या करना है? आपको सरल स्वभाव का हो जाना है, बिल्कुल जैसा सर बताते हैं, बिल्कुल सरल स्वभाव का हो जाना है। पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करना है। आपको सफल और कामयाब होने के लिए 10 और हमारे पॉइंट हैं। ये एक पॉइंट मैंने लिखवाया, 10 पॉइंट कि आप क्या काम गलती करते हैं जिस वजह से सफल नहीं हो पा रहे हैं, और 10 पॉइंट आपको और लिखने हैं जो आपको सफल और कामयाब बनाएंगे। पहला, सर की भाषा में अगर बात करूं, कि आपको सरल स्वभाव का बन जाना है। सरल स्वभाव का आप अगर होते हैं तो 100% सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। दूसरा है कि पीठ पीछे कभी किसी की बुराई मत करिए। कोई भी गलती है अगर सामने से बोल दी, लेकिन पीठ क्या होता है, कोई अप्लाई ने कहीं बोला, आप मुंह के सामने बहुत अच्छी-अच्छी बातें कर रहे हैं और पीठ के पीछे उनकी अगर बुराई कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी कह सकते हैं कमी हो सकती है, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो पीठ पीछे कभी बुराई ना करें, और जैसा गुप्ता जी हमेशा बोलते हैं, गुस्सा ना करें। इसके लिए एग्जाम्पल दिया जाता है डॉक्टर पीके विश्वास जी का, कि सर को हमेशा मैं देखता हूँ कि वो सर के अंदर जो मुस्कान रहती है उन्हें, तो पता नहीं कैसा है कि उनको सर में गुस्सा आता ही नहीं है। तो सर बोलते हैं गुस्सा आता कहाँ से? तो भैया गुस्सा कहीं नहीं आता, हम गुस्सा करते हैं। तो जरूर इसका बात जरूर ध्यान रखें, गुस्सा ना करें, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं कामयाबी आपसे दूर हो जाएगी। चौथा अगर मैं बात करूंगा, चरित्रवान बने। चरित्रवान में आपने बहुत सुना कि अपने आप को कैरेक्टर, क्योंकि हमारे साथ हमारी जो टीम होती है, हमारे परिवार, हमारे जो हमारे माता बहन साथ हम कहीं फील्ड पे जा रहे हैं और किसी घर में बैठे हैं, तो अपने कहें कहीं कैरेक्टर को सही रखेंगे, चरित्रवान रहेंगे। तो उसमें एक कहानी आपने सुना होगा कि रावण और राम का जो युद्ध होता है, रावण जब उसमें लास्ट उसमें होता है, तो यही चीज बोलता है कि भैया मैं तो कुल में बड़ा, देश में बड़ा, मेरे पास तो सेना भी बहुत ज्यादा थी, मैं क्षत्रिय था, तुम ब्राह्मण थे, इसके बाद मैं कैसे हार गया। तो एक ही लाइन आती है कि अगर उनका भाई भी उनका साथ दिया था, तो एक लाइन अगर बोला जाए तो वही एक व्यक्ति, अगर राम की बात करते तो वो चरित्रवान थे, और वो उनको संज्ञा दी गई थी चरित्रहीन की। तो एक वो कारण से कहीं ना कहीं आप समझ, रावण जैसा व्यक्ति अगर धराशायी हो सकता है, तो आपको भी चरित्रवान बनना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। पांचवी बात करेंगे, बातों से धनी होना। बातों से धनी होना, जो बात अगर आप अपनी टीम को बोल दिए हैं, उस बातों पे खरे उतरे। चाहे अगर आपने कोई ऑफर दे दिया है और ऑफर में मान लीजिए आपने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतना ज्यादा मेरे टीम से कोई निकल गया, और आपने 10,000 बिजनेस वालों पे उनको बोल दिया कि भाई मैं आपको एक बैग आप गिफ्ट कर दूंगा, और बाद में अगर आपने एग्जाम्पल कुछ भी हो, मतलब कुछ भी अगर आप है बोलते हैं, अपने बातों पे जरूर धनी होना है। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा, जो छठवां पॉइंट है, ईमानदार होना।
ईमानदार होना अपने टीम के प्रति, अपने सुपर जोन के प्रति, अपने सेंटर के प्रति, हमारे लाइफ लाइन के प्रति, ग्रो लाइन के प्रति, अगर कहीं से भी अगर पैसे का लेन-देन कहीं है, तो टोटल इसमें ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। कोशिश यही करें कि पैसे का लेन-देन बिल्कुल ना करें और जिसका लिया है उनको टाइम ज़रूर दे दें, बिल्कुल। कोशिश तो यही करें कि पहले का क्योंकि अगर टीम में चाहते हैं कि लीडर हमारा बना रहे, तो पैसे का बिल्कुल भी वो नहीं करेगा, जिस तरीके से सर हमेशा मैसेज देते रहते हैं। और साथ ही साथ मैं बात करूँगा, संगठन में बना के रहना। अपना जो संगठन, अपना जो अपने टीम बना के रखे हैं, उस टीम को साथ में लेके चलना, संगठन में उनको बना के रखना, अपनी टीम को एक यूनिटी बना के रखना और अपनी टीम के साथ चलना कि आप हैं तो मैं हूँ, उनको साथ में आगे बढ़ाना, जिस वजह से आप आगे बहुत फास्ट तरीके से अपन टीम को चेंज कर सकते हैं। खाने-पीने का विशेष ध्यान देना, इस पे सर हमेशा बोलते हैं कि किसी घर में हम प्लान देने गए हैं, तो अपने खाने-पीने का विशेष ध्यान रखें कि अगर उसने नाश्ता दे दिया है, तो आप बिल्कुल शुरू हो गए तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो कोशिश करें खाने-पीने पे विशेष ध्यान दें और साथ ही साथ 9वाँ पॉइंट बताऊँगा कि वेशभूषा पे ध्यान देना, जैसा कि हम ड्रेस कोड की बात कर रहे थे। अपने कपड़ों पर विशेष ध्यान दें, हो सकता है नया-नया डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके पास अभी कोट पैंट की व्यवस्था ना हो, सूट की व्यवस्था ना हो। अगर उसको नहीं है तो नॉर्मल एक व्हाइट पैंट व्हाइट ड्रेस ले ले, व्हाइट शर्ट ले ले, ब्लैक पैंट ले ले। अगर वो अपने जो भी सिंगल ड्रेस है उसको भी धो करके आयरन करके पहनेगा तो वेशभूषा पे ज़रूर ध्यान दें। और सबसे बड़ी बात, आपको जिस बिज़नेस पे हैं, जिस सिस्टम पे हैं, उसमें अपने आप को समर्पित कर लो। क्योंकि जिस दिन आप समर्पित हो जाएँगे, आपकी पूरी टीम समर्पित हो जाएगी कि आपको समर्पित भाव से इसको काम करना है। क्योंकि एक संकल्प आपका ले लिया कि भाई मुझे अपनी टीम में, जिस तरीके से मैं हमेशा सुनता हूँ कि हमारे जो डॉक्टर पीके विश्वास जी का एक कोटेशन है कि मैं 1000 लोगों को रोज़गार दूँगा। तो ये समर्पित भाव दिखाता है और मुझे लगता है 100% है कि अगर ये सब हमारे अंदर से एक संकल्प हम ले लेते हैं, ये समर्पित भाव होगा, तो 100% है कि आप कहाँ पे होगे इसका सिर्फ अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो ये आज इस तरीके से शानदार तरीका है जो था, 10 पॉइंट मैंने लगवाए हैं, गलती क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से ना 10 पॉइंट हम कौन सा काम करते हैं तो हम सफल हो जाएँगे। मैं एक लाइन और कहना चाहूँगा लास्ट में जाते-जाते, क्योंकि टाइम मेरा हो चुका है। कहते हैं ना कि ज़िंदगी किसी की मोहताज नहीं होती और दोस्ती सिर्फ़ जज़्बात नहीं होती, और कुछ तो ख़्याल आया होगा उस ऊपर वाले को, वरना आज आपसे हमारी मुलाकात नहीं होती। तो आज आपने इससे हमसे जो मुलाकात की है, आज हम इस तरीके से बैठ पाए हैं, आपने मुझे सुना, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस मंच के माध्यम से हमारे सारे ग्रेट गुरुओं को धन्यवाद देते हुए, मेरी एक जो मेरी लाइफ लाइन है, मेरे साथ में जो मेरी बहनें हैं, उनका जो सहयोग मिला है और उनके माध्यम से आज हम घर-घर तक, जन-जन तक अगर हम इस मिशन को, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत के मिशन को पहुँचा पा रहे हैं, तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा गौरवान्वित इसलिए भी महसूस कर रहा हूँ कि आज हमारे जो कह सकते हैं कि जन्मदाता की बात करूँगा या मैं अपने भगवान की बात करूँ, कि उनका जो एक कॉल होता है, एक फ़ोन आता है, जब भी मैं डिमोट होता हूँ ना, तो कभी-कभी ना या तो हमारे मिस्टर जयराम मित्र जी का फ़ोन आता है, पता नहीं अंदर से ऐसी कौन-सी बात होती है जो उनके उँगली तक पहुँच जाती है और वो मेरा नंबर डायल हो जाता है। मैं अंदर से सोच रहा होता हूँ कि सर का काश फ़ोन आता है, मैं सर से कुछ बात करने वाला था। और मैं जब भी सोचता हूँ, अक्सर ये मेरे साथ होता है कि मैंने सिर्फ़ सोचा था कि सर का फ़ोन मैं करूँगा, बात करूँगा, और सामने जब सर का फ़ोन आ जाता है, तो मेरा अंदर से कह सकते हैं ना कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ, शब्द वो नहीं है मेरे पास में, तो अपने गुरुदेव को यहाँ से प्रणाम करूँगा। आज सर का जो छत्र छाया हमको मिला है, आशीर्वाद मिला है, जिसकी वजह से हम आप सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मैं बिल्कुल यही बोलना चाहूँगा कि भई जितनी बातें यहाँ पे लिखाई गई है, और मैं भी उस पे कोशिश यही करता हूँ कि 100% पालन करने का, कि कुछ गलतियाँ हम भी करते हैं, तो उस गलतियों को मैं भी सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ। और हमेशा लास्ट में जाते-जाते यही बोलना चाहूँगा कि जैसा सर बोलते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं है, जब तक हैं तब तक सीखेंगे, और ज 100% अगर आप सीखने में फ़ोकस कर दिए, तो जीतने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि आपका बेटा बोले कि मुझे बनना है अपने पापा जैसा। ये कोटेशन ज़रूर रखिएगा। लास्ट में एक और चीज़ बोलूँगा कि जो हमेशा, कि जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये जो हमारे संस्था का मिशन है कि हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, 100% है कि आप जोड़ने के काम में लोगों को एकजुट रखें, एक मधुमक्खी की तरह उनकी यूनिटी बना के रखें। अगर जिस तरीके से अब मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था कई बार, तो आपको यही करना है कि आपको यूनिटी में रहना। अगर आप यूनिटी में रहेंगे, तो 100% है, सफल और कामयाब होने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। थैंक यू, आपने इतना देर तक मुझे सुना। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, डॉक्टर एसपी वर्मा जी। मैं बोल सकता हूँ कि आज की जो जानकारी रही वो अतुलनीय रही, सराहनीय रही, बहुत कुछ सीखने को मिला। डायरी भर गई, 3-3 4-4 पेज भर गए और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आपको दिल की गहराइयों से बहुत-बहुत थैंक्स।
विंसा एमपी शारदा एंटरप्राइजेज आपका आज रेडी हो गया कि आपने इतनी शानदार जानकारी दी। मैं बता रहा हूँ अतुलनीय जानकारी। आइए अब बिल्कुल समय को न गंवाते हुए हम मंच से 2 लीडर को लेते हैं। एक मिनट की बात, घड़ी के टाइम से एक मिनट बाद डॉक्टर एसपी वर्मा के 50 मिनट की बातों को 1 मिनट में शेयर करने के लिए मैं बुला रहा हूं अपने मंच से 2 लीडरों को। एक तो डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी और इजराइल खान जी को। पंडित उदय भानु शर्मा जी से मेरा आग्रह है, उनसे विनती है कि डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी को मंच पे लाएं और हमारे इजराइल खान जी जो कि जैतून दीदी के पति हैं, उनको भी मंच पे लाने का कष्ट करें। इन्हीं 2 लीडरों में से किसी एक को लाए पहले। हमारे बीच में कौन आए? इजराइल खान जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक इजराइल जी। मैं आपसे जानना बहुत आज बहुत का धन्यवाद प्रोग्राम आपका। कैसा लगा आपको इजराइल खान? बहुत अच्छा लगा सर, आज की जानकारी सुनकर तो मुझे बहुत अच्छा, रोम रोम में एकदम ताकत सी आ गई है सर। और जितना ही डॉक्टर एसपी वर्मा सर बताए हैं, अगर उन लाइनों को, एक एक लाइनों को अगर कंटेस्ट कर लिया जाए सर, और एक एक लाइन पे चला जाए, तो ऐसी कुछ भी नहीं हो सकता कि हम असफलता को पाएं। हम सफल होते जाएंगे और होते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर एसपी वर्मा ने पूरा निचोड़, जिंदगी का पूरा निचोड़ निकाल के और हमारे सामने FT50 की तरह रख दिए हैं कि अगर आप इन 10 और 10-20 लाइनों पे अगर आप अपना नेचर बना लें और इस लाइन पे काम करें, तो सर सफलता हमको कभी नहीं रोक सकती है सर। हमें सफलता किसी भी हाल में मिलेगी, चाहे जैसे मिले, लेकिन मिलेगी सर। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ डॉक्टर एसपी वर्मा का, जिन्होंने आज इतनी अच्छी जानकारी दी। मैंने एक एक शब्द लिखा है सर, एक एक शब्द लिखा है सर उनका। और मैं आज से क्या, मैं अभी से इनकी बातों पर विशेष ध्यान दूंगा और इनकी एक एक लाइनों को मैं रोज पढ़कर ही घर से निकलूंगा सर। इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों आप सुन रहे थे हमारे मित्र इजराइल खान जी की, जिन्होंने एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट सुपर जोन खुलवाया अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं इजराइल खान जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं भी सर, मैं आपसे बताना चाहूंगा खान जी, आज से मैं भी अब वो सारी बातों को लेकर चलूंगा जो आज के चीफ गेस्ट ने कहा। दिल को रोम रोम आज संतुष्टि से भर दिया गया है। आज की चीफ गेस्ट ने जो बातें बताई हैं, दिल का हर कोना, आत्मा, कोशिकाएं सब भरपूर आहार पा गई है कि नहीं, हमें अब सिस्टम से काम करना है। तो दोस्तों आप सुन रहे थे इजराइल साहब को। आप सबको मैं बता दूं, जैतून दीदी, सब आप उनको जानते हैं, जैतून दीदी को, जो आंगनवाड़ी में काम करते, उनके पति हैं इजराइल सर। तो आप खान साहब हमारे मंच पे आए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलते हैं एक और हमारे मित्र, ब्लू डायमंड अचीवर, हम सबके चहेते लीडर डॉक्टर प्रदीप विश्वास। आपकी आवाज नहीं आ पा रही, अपने ऑडियो को आप खोलें। डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी के ऑडियो को खोला जाए। क्या सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही, आपकी आवाज बोले सर। सर मेरी आवाज आ रही है? की आवाज आ रही आप। सर सिग्नल की प्रॉब्लम है सर, अपने आप बंद हो रहा है सर सिस्टम। दोस्तों हम लोग किसी कारणवश डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी को नहीं सुन पा रहे हैं। ये जूम वेबिनार है, ये होता रहता है। अभी तो हम लोगों ने उनका 2 दिन का कार्यक्रम सुना था, लेकिन आज किसी कारणवश हमें जो पंडित भानु शर्मा जी की तरफ से बात आई है कि किसी कारणवश हम उनको सुनने में असमर्थ है, वहाँ नेट का प्रॉब्लम चल रहा है। तो दोस्तों जिस तरीके से आपने देखा कि इजराइल खान जी ने बहुत अच्छी बात उनके बारे में कहा, तो मैं इजराइल खान जी को धन्यवाद देता हूँ। एक बार मैं और कोशिश करता हूँ, उदय भानु शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार और कोशिश किया जाए। क्या प्रदीप विश्वास जी आ सकते हैं क्या? उनको बोलिए कि ब्लूटूथ निकाल दें। विश्वास जी आपके ऑडियो को खोला गया है, आप बोलें। सर आप आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही। ओके सर। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, हमारे ग्रेट 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 लीडर
डॉक्टर एस पी वर्मा सर को सुन के आज बहुत मन को तृप्ति हुए, क्योंकि सर ने जो पॉइंट आज बताए, अगर हम ये सारे पॉइंट को ध्यान से एक बार पढ़ ले अपने डायरी खोल के और इसी चीज को हम अपने जीवन में उतर ले, कोई भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा जो रॉयल क्राउन नहीं बन पाएगा। क्योंकि जो 20 पॉइंट बताए हैं सर ने, ये अपने जीवन का पूरा अनुभव है और पूरी एमएलएम इंडस्ट्री का ये निचोड़ है, ये रूल रेगुलेशन है। क्योंकि यही रूल रेगुलेशन अगर हमारे जीवन में हम ढाल पाए तो निश्चित रूप से हम सफल हो जाएंगे। और मैंने हमेशा एसपी वर्मा सर का फॉलो किया है, क्योंकि मैं अगर गुरु मानता हूँ तो मैं एसपी वर्मा सर को अपने जीवन का गुरु मानता हूँ, क्योंकि उनके माध्यम से मैंने इस सिस्टम में आए और उनको मैंने हमेशा सुना है, देखा है, और उनकी जो बोलने का तरीका है वो ये डिफरेंट है, मतलब ये संपूर्ण जानकारी देना। तो ये उनकी खासियत है कि किसी भी चीज की अधूरी जानकारी उन्होंने नहीं देते और जो भी विषय लेके वो बात करते हैं बिल्कुल परफेक्ट जानकारी रखते हैं। और जानकारी का तो इतना मास्टर है कि इतना नॉलेजफुल पर्सन है, शायद हमारे कोर कमेटी के टीम में इतना नॉलेजफुल पर्सन दूसरा कोई नहीं है। तो सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम में इतने अच्छी जानकारी देने के लिए। तो मैं स्पेशली आज सर को थैंक्स करना चाहूंगा, क्योंकि सर जो छोटे छोटे बात को हमेशा सबके बीच में रखते हैं और अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यही छोटी छोटी जानकारी हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लाती है। तो इसके लिए सर को मैं सबसे नमन करना चाहेंगे कि आज सर देखिए लगातार अपने परफॉर्मेंस के माध्यम से, अपने जानकारी के माध्यम से सबको अपने चाहता बना रहे हैं, क्योंकि आज सर पूरी अल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड के दिल का धड़कन बन चुके हैं। क्योंकि जो जब भी एसपी वर्मा सर का प्रोग्राम का यहाँ पे लिंक मिलता है तो सारे लोग बिल्कुल डायरी और पेन लेके बैठ जाते हैं। उसमें से मैं भी आज पूरी यहाँ पे पूरा नोट किया हूँ, पूरा 20 पॉइंट, क्योंकि मैं भी नोट करने से खुद को नहीं रोक पाया, क्योंकि ये जो जानकारी रोज रोज मिलता नहीं है। तो इसी बात के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर, और साथ में उदयवर्मन शर्मा सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने 152वां एपिसोड चला रहे और बिना थके, बिना हारे, बिना रुके इस प्रोग्राम को संचालन कर रहे। उदयवर्मन शर्मा सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर, और पूरी कोर कमेटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप सभी हमारे मित्र डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी को, जो कि ब्लू डायमंड अचीवर भी हैं, सर ने आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर शर्मा जी के बारे में जो उन्होंने कहा है उसके लिए मैं डॉक्टर एस शर्मा को तो थैंक्स दूंगा ही, और थैंक्स दूंगा कि एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को किस तरीके से फॉलो करता है। आपने सुना कि सर ने कहा कि वो डॉक्टर वर्मा को अपना गुरु मानते। मैं अच्छी चीजें कहीं से मिले उसको लेना चाहिए। तो डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी, जो कि ब्लू डायमंड अचीवर है, आप हमारे मंच पे आए, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। आइए दोस्तों, बिल्कुल देरी ना करते हुए चलते हैं समापन की तरफ, और आप सब जानते हैं समापन होता है पंडित उदय भानु शर्मा जी के 2 मिनट की। आइए हम चलते हैं। डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड सुपर जोन मालिक एंड विदिशा एमपी शारदा एंटरप्राइजेस के ऑनर आदरणीय पंडित उदय भानु शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं डॉक्टर एसपी वर्मा सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि सर ने आज जो जानकारी दी वाकई में बहुत ही खास थी। और जैसा सर शुरू से कहते आ रहे हैं कि जो हमारे बीच में जो भी लीडर आता है, भले 8 दिन में आए, 10 दिन में आए, या रिपीट हो जाए 2 दिन 3 दिन, तो स्वाभाविक है वो उनकी तैयारी के साथ आता है। तो हमें ऐसा लगा कि कल एसपी वर्मा नंबर 1 आए थे और आज एसपी वर्मा नंबर 2 आया है। कल वाले एसपी वर्मा सर नहीं थे आज। क्यों? क्योंकि कल वाले सर कल तक ही जानकारी दे गए थे। आज जो आए वो नए डॉक्टर एसपी वर्मा सर हमारे बीच में आए थे, जो लोग सिर्फ समझ पा रहे हैं। जो नहीं समझ पाते उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। उनके लिए तो साल में एक बार भी कोई व्यक्ति आएगा तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन जिन्होंने तरीके से लिखा,
तरीके से एक एक बात को समझा, अगर उनके एक एक पॉइंट को अगर समझा, तो जैसे अभी एसपी वर्मा हमारे डॉक्टर पीके विश्वास जी ने कहा ना कि अगर इनकी बातों को नोट किया तो आपको क्राउन जाने से कोई नहीं रोक सकता। और जैसे सर ने, डॉक्टर एसपी वर्मा सर ने एक कहानी के माध्यम से सुनाया ना कि आप कितने ही मन से काम कर रहे हो, लेकिन जब आपका सही समय आता है और अगर आप मन से काम नहीं करते तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को ही धोखा देते। तो कोई भी काम करो, चाहे जूम वेबिनार देखो, चाहे किसी भी तरीके का कोई काम करो, आप अल्टोस कर रहे हैं तो बिल्कुल मजाक ना समझें, उस चीज को पूरे दिल से और तरीके से करें, ताकि कम समय का काम करके आप लंबे समय की जिंदगी अच्छे से जी सकते हैं। ये डॉक्टर एसपी वर्मा सर की बातों का एक सार है। सिर्फ समझना आपको है, करना आपको है। यहाँ तो जो एक शारदा एंटरप्राइज स्टूडियो एक कोटेशन बताने की कोशिश कर सकता है आपके बीच में, एक मंच के माध्यम से, एक हम कला के माध्यम से कुछ बताने की कोशिश कर सकते हैं। समझना नहीं समझना सब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको किस तरीके से ले सकते हैं। आप इसको हंसी मजाक के तौर पे ले सकते हैं, तो एक नाट्य चल ही रहा है, नाट्य क्रम चलता ही है, रोज हम चलाते हैं, टाइम से चलाते हैं। लेकिन अगर हम इस चीज को आप अपने तरीके से, जैसा भी आप समझे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम इसको किस कारण से ले सकते हैं, किस तरीके से ले सकते हैं। बाकी हम हमारी कोशिश में लगे हैं, और हमारे जयराम गुप्ता सर हमेशा कहते हैं हमें आगे देख के चलना चाहिए, पीछे क्या हो गया उससे मतलब नहीं है। आगे की सोचे, लंबा सोचे और अच्छा सोचे, और जितना हम अच्छे दूसरों के लिए सोचेंगे उतना हमारे लिए अपने आप अच्छा होगा। इसी क्रम के साथ मैं वापस जयराम गुप्ता सर के पास जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का समय दिया। वेलकम। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप सभी सुन रहे थे डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर मालिक शर्मा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सर ने बिल्कुल सही कहा, इस कार्यक्रम को आप नाटक समझिए, नाट्य समझिए, जैसा भी समझ, आपके समझने के ऊपर है, आप किस तरीके से इस कार्यक्रम को समझ रहे हैं और अपने जीवन में फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों, आपने सुना हमारे मित्र उदयभानु शर्मा जी को, तो मैं सर का भी बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि सर हमारे मंच पे आए, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। आइए चलते हैं आज के कार्यक्रम के समापन की तरफ। आप सभी जानते हैं एल्टोस कंपनी धन दौलत रुपया पैसा विदेश टूर सब कुछ देता है, स्वास्थ्य भी देता है, और साथ में देता है हम सभी को संस्कार। संस्कार अगर कहीं से मिलता है वो है एल्टोस कंपनी में, अभिषेक फार्मास्यूटिकल कंपनी हमारी एल्टोस कंपनी में। तो मित्रों, आइए उसी संस्कार को लेके आज समापन करते हैं। हम करते हैं माता पिता का एक शानदार इमोशनल गीत। इमोशनल गीत हम क्यों चलवाते हैं? जो व्यक्ति अपने माता पिता का नहीं हुआ वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। इसलिए अपने माता पिता को पहला स्थान दे, दिल में रखे, उनकी नजरों के सामने लाइए। चलते हैं 1 मिनट के लिए इमोशनल गीत की तरफ, अपने माता पिता का तस्वीर लाए अपने नजर। वेरी मच। तो दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे जितने भी मित्र आज के इस जूम वेबिनार में पार्टिसिपेट हुए, उन सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप सब इसी तरीके सीखते रहें, समझते रहें, एकजुट होके सीखने में विशेष ध्यान दें, अपनी टीम को भी सिखाएं और आगे बढ़े। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक इमोशनल गीत के द्वारा ये समापन होता है। दोस्तों, तो अपना ख्याल करें, अपने माता पिता का भी ख्याल करें और टीम को भी आगे बढ़ाएं। हम रुपया पैसा धन दौलत बहुत कमा सकते हैं, लेकिन माता पिता के चले जाने के बाद हम उनको वापस नहीं ला सकते। इसलिए आज के जो सेशन में जो रोल अदा किए, आज की जो चीफ गेस्ट बने डॉक्टर एसपी वर्मा जी, उनको दिल की गहराइयों से थैंक्स, धन्यवाद। और समापन मैं करता हूँ एक बात कह के, अपना भी ख्याल रखें और अपने माता पिता। थैंक यू।